फरमाते हैं कि जो लोग मोहब्बत से दरूद भेजते हैं मैं उसको सुनता भी हूँ, वह आरिफ़ुहुम, और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। इसलिए दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ हुजूर की ताज़ीम शान की खातिर इबादत समझकर नेकियों में इजाफ़ा करने की गर्ज से मोहब्बत से खूब बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जो नबी की नात लिखी है, 1 करोड़ अशार एक तरफ, आला हज़रत का एक शेर एक तरफ। हम लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे खिताब करते हैं, नबी की शान बयान करते हैं, लेकिन आला हज़रत का एक मिसरा वो 2.5 घंटे की खिताबत पे भारी हो जाता है। अभी सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ स्कॉलर बड़ा है, फ़लाँ थिंकर बड़ा है, फ़लाँ फ़िलासफ़र बड़ा है, फ़लाँ टीचर बड़ा है, फ़लाँ साइंटिस्ट बड़ा है, सारे लोग कहते हैं। लेकिन जब बात आती है तहकीक और तजस्सुस की तो पता चलता है कि कोई थिंकर बड़ा नहीं है, कोई फिलासफर बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. ये सिर्फ अकीदत की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मैं अगर हैदर मिल्लत के बारे में कह दूं कि वो कुतुब थे, अब्दाल थे, मेरा मुंह है, जो चाहो बोल दो, लेकिन सच्चाई जो है वो हकीकत है, वो सारे लोग जानते हैं। सच्चाई एक बंदे के कारनामे से झलकती है। क्या बात? मेरे कह देने से कोई बड़ा नहीं होता, उनका काम बताता है कि ये कितना बड़ा था। क्या बात? तो हम लोगों का जो ट्रेंड है वो तारीफ करने का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम किसी के लिबास, किसी के कपड़े और साहब किसी की खुशबू, किसी के घर, किसी के बच्चे की वजह से किसी की तारीफ करते हैं। हालांकि तारीफ ये है कि वो बंदा मजहब इस्लाम का कितना बड़ा काम किया है, उस बंदे के विसाल के बाद उनसे हमें कितनी रोशनी मिलती है। हाँ, सुभान अल्लाह। वो पीर साहब आ गए। सुभान अल्लाह। तो शेख की आमद हो रही है, उसका संदीला शरीफ, फिर उस खानकाह के साहिब सज्जादा शहजादे हुजूर तारिक़ मिल्लत पीर तरीक़त गुले गुलजार सरकार सिरा हौज़ी हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी अशाह सैयद शरफुल हक़ शानू बाबू नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल अली वन नूरानी खानकाह नक्शबंदिया मुजद्दिदिया संदीला शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक सैयदज़ादे का, आले रसूल का, मखदूम गिरामी का तहे दिल से इस्तकबाल करें और उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। हज़रत को मिंबर पाक पर आसानी के साथ आने दें और नारा लगाएं, उनकी ज़ियारत भी करें, उनका एहतराम सीने में महफूज रखें। बेअदबी ज़र्रा बराबर भी ना होने पाए, चूँकि वो आले रसूल हैं। सुबहान अल्लाह। गुले हदायक़ सैयदा कायनात हैं, सरकार सरा हौज़ी के खानवादे के चश्मो चराग हैं, उनका इस्तकबाल दिल से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फ़ैज़ान सरकार सिरा हौज़ी हुज़ूर सैयद शरफुल हक़ साहब शानू बाबू फ़ैज़ान नक्शबंदिया शफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस उर्से हुज़ूर हैदर मिल्लत दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा खुश अफ़ज़ा माहौल बना था खिताबत के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त आगाज़ और
इब्तदाइया हुजूर शहर यार ख़िताबत ने पेश फरमाया, वही संजीदगी, वही शाइस्तगी बरकरार रहे। बैठ जाएं आप हज़रात, बैठ जाएं अदब से और एहतराम से। ऐसी शख्सियत की आमद के बाद महफ़िल में ताज़ा बहार आती है, चेहरे पे निखार आता है। संदीला शरीफ का फैज़ान लेकर हुजूर सैयद शरफुल हक शानू बाबू तशरीफ़ ले आए। यादगार हुजूर तारीख़ मिल्लत बनकर अल्लामा सैयद शाह शरफुल हक शानू बाबू की आमद हुई है। हज़रत का इस्तकबाल है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। नक़ीब अहले सुन्नत ने खूब उन्होंने तबा आजमाई की, अशार के ज़रिए हैदर मिल्लत का तारुफ़ करवाया, खानकाह नक्शबंद के चश्मो चराग की तारीफ़ की, मजलिस के एहतराम और तक़द्दुस के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। सारी बातें वो कह चुके हैं। अब कुछ काम की बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसे गौर से सुने। बस एक लंबा खिताब नहीं होगा, मुख्तसर सा खिताब, मुख्तसर से गुफ्तगू होगी, सारे लोग तवज्जो से सुने। मैं ये कह रहा था कि मेरी ज़बान है, मेरा स्टेज है, मेरी महफिल है, मैं जो चाहूँ कह दूँ। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, जो लोग गैर जानिबदार हैं, जो तटस्थ लोग हैं, वह लोग क्या कहते हैं, वहाँ से आदमी की फजीलत और बुजुर्गी का पता चलता है। गैर जानिबदार लोग क्या कहते हैं। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो कुछ कहा, यह ऐसे ही नहीं कह दिया। इस दौरे जदीद के अक्सर व बेशतर मुफक्किर का इस बात पर इत्तेफाक है कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम ने जो कुछ आज से 1500 साल पहले, उस ज़माने में जबकि ना कोई कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना उस ज़माने में साइंटिफिक कंटेम्पररी नॉलेज का कोई जोर था, उस वक्त जो हुजूर ने कह दिया, और आज वो बातें बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि करोड़ों दानिश्वर मिलकर जो बात आज कहते हैं, वह बात मुस्तफ़ा ने तन्हा 1500 साल पहले कह दी। अब उसके ताल्लुक से सिर्फ एक बात, हजारों बातें तो आप सुनते रहते हैं। आला हजरत ने क्यों कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी, क्या बात है, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइम एंड द हाईएस्ट। क्यों कहा? अभी एक ताज़ा गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा कि एक डॉक्टर के पास एक केस आता है। वो केस ये था कि एक 12-13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। 12-13 साल की लड़की। मीडिया के इस ज़माने में, फिल्मी कल्चर के इस ज़माने में, बच्चा 10 साल पहले ही बालिग हो जाता है। आज लोगों के जज्बात, लोगों की ख्वाहिशात इंतहा पे पहुंच गई। आका अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले कहा था कि जब क़यामत करीब होगी तो बच्चों की घुट्ठी में शहवत पिला दी जाएगी। छोटे छोटे बच्चे वो बात बोलेंगे, वो काम करेंगे जो 25 साल के जवान भी नहीं करें। शहवत पिला दी जाएगी। इस्लाम कहता है कि जब तेरे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उसको नमाज का हुक्म दे, और जब बच्चे 10 साल का हो जाएं तो उसे मार के नमाजी बना दे, और जब बच्चे नमाजी हो जाएं तो उसका बिस्तर अलग कर दे। वो फर्रिक़ू बैनहुम फिल मदाज, उनकी ख्वाबगाहों में उनके सोने का इंतज़ाम अलग कर दे। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को जज्बाती बात पसंद है, हम लोगों को बग़ैर सरपैर की बात पसंद है, हम लोगों को भीड़ जुटाने के लिए जो काम करना पड़े हम लोग सब कर जाते हैं। भूल जाते हैं कि ये मंच दुनिया का एक ज़बरदस्त मंच है जहाँ से इस्लाम का पैगाम नश्र होता है। पहले एक नात होती थी, तिलावत होती थी, 5-5 घंटे का खिताब होता था, 5-5 रोज़ा जलसा होता था, और साल भर उस जलसे का चर्चा होता था कि मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब आए, अल्लामा रसूल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, अबुल वफ़ा फ़सीही ग़ाज़ीपुरी आए, मुहद्दिस आज़म हिंद आए। उन्होंने ये कहा
अभी तो जलसा ख़त्म हुआ, सुबह सवेरे कोई चर्चा करने वाला नहीं है कि कौन आया, कौन गया, क्या बोला। ये जलसे का हाल है। चूँकि गुफ्तगू आजकल कम हो रही है और दूसरा काम ज़्यादा हो रहा है, और फिर भीड़ जुटाने के लिए न जाने कैसे कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। कोई इस पाकीज़ा स्टेज पे आके कॉमेडी कर रहा है, लोगों को हंसाने के लिए अल्फाज और जुमले ढूंढ रहा है, लोगों को हंसाने के लिए 24 घंटे दिमाग में मशीन चलाता है कि क्या बोलें कि लोग हंसने लगे। जबकि कुरान ने कहा, अल्लाह हमारा और आपका पैदा करने वाला रब कहता है कि फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। तो मैं हंसना कम चाहिए, रोना ज़्यादा चाहिए। ये मेरे रब और आपके रब ने कहा। और हुजूर फरमाते हैं, लौ तअलमून मा अअलम लदहिकतुम कलीलम व लबकैतुम कसीरा। पैगम्बर आज़म फरमाते हैं, जो चीज़ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो हंसोगे कम, रोओगे ज़्यादा। क्योंकि हमारी नज़र सतही है, हम लोग सिर्फ ज़ाहिर को देखते हैं, बातिन पे हमारी नज़र नहीं है। इसलिए हम लोग हंसने हंसाने का सामान करते हैं और उसी को पसंद करते हैं। वो जो काम सर्कस में होता था, उस काम को हम चोर दरवाजे से इस पाकीज़ा मंच पे ले आए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब कॉमेडी सुनते सुनते आप थक जाएं तो और भीड़ भी कम होने लगे, तो फिर एक नई फरमाइश आएगी कि अब जो है भीड़ कम हो रही है, किसी बम्बई से किसी डांसर को बुलाया जाए, तब भीड़ जमा होगी, तब 1 लाख लोग आएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर हमारी जंग पाकिस्तान से होगी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, मुर्दा किस्म के 5 लाख सिपाही रहें, जंग हार जाएंगे। लेकिन अगर जिंदा, तंदुरुस्त, चुस्त, एक्टिव 1000 फौजी रहे तो लाखों फौजी पे गालिब आ जाए। तो 1 लाख मुर्दों की भीड़ जुटाने से कोई फायदा नहीं है। 50 लोग महफिल में रहे मगर जिंदा आशिक़े रसूल रहे। वो हंसने वाले 1 लाख मुर्दों पे भारी हैं वो लोग जिनका दिल इश्क़ रसूल से जिंदा हो गया हो, जो महफिलों में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन के आंसू बहाते हो, अपने गुनाहों को धोने का सामान करते हो। बहुत मुश्किल है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमारे बस में है 1 करोड़ का झूमर लगा देना कब्र पे, लेकिन कब्र के अंदर में क्या हो रहा है ये हमको और आपको मालूम नहीं। हमारे बस में है 50 करोड़ का गुंबद बना देना, लेकिन कब्र के अंदर क्या मामला उस आदमी के साथ हो रहा है ये कोई नहीं जानता। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बरदस्त सहाबी रसूल, इंतकाल के वक्त में दीवार की तरफ रुख करके रोने लगे। सहाबी रसूल अमर इब्न आस फातह मिस्र, जो 10-15 बड़े सहाबा हैं, उनमें से एक नाम अमर इब्न आस का है, फातह मिस्र हैं वो रोने लगे दीवार की तरफ रुख करके। उनके साहबजादे ने कहा कि अब्बू क्यों रोते हैं आप? आपने रुख फेर कर अपने बेटे की तरफ मुखातब होकर कहा, बेटे क्या बोल रहे हो? कहा अब्बू आप क्यों रोते हैं? आपकी तो शान बड़ी है, आपका मर्तबा बड़ा है, आप साहबी रसूल हैं, आप फातह मिस्र हैं, आप रोते क्यों हैं? आपकी आने वाली मंजिलें सब आसान हैं, चूँकि आप साहबी रसूल हैं, सारे गुनाह आपके माफ़ हैं, आप क्यों रोते हैं? उमर इब्न आस ने क्या कहा था, गौर से सुनिए। उन्होंने कहा था, बेटा मेरी ज़िंदगी के 3 पीरियड हैं, उन 3 पीरियड में से एक पीरियड वो था जब मैं पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम को दुनिया का सबसे बुरा आदमी समझता था। हुजूर से मुझे सख्त नफरत थी। हुजूर का शहर मदीना मेरे नज़दीक सबसे बुरा शहर था और हुजूर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स थे। अगर उस ज़माने में मर गया होता तो सीधे जहन्नम जाता। ये बात पक्की है, क्योंकि उस वक्त वह ईमान नहीं लाए थे। कहा मेरी ज़िंदगी के 3 दौर हैं, अगर उस वक्त में मर गया होता तो सीधे जहन्नम जाता, ये बात पक्की है। और दूसरा दौर आया कि जब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ,
उस वक्त हुजूर का चेहरा मेरे नजदीक दुनिया के तमाम चेहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा हो गया, और हुजूर का शहर शहर मदीना तमाम शहरों में सबसे ज्यादा मुझको महबूब हो गया। हम इतनी ताजीम मुस्तफ़ा की करते थे कि जी भर के आपका चेहरा नहीं देख पाते थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि हुजूर के चेहरे अक़दस को बयान करो, नहीं बयान कर पाऊंगा, चूंकि हैबत की वजह से निगाहें झुकी रहती थी, मोहब्बत से सीना लबरेज था। हुजूर के एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने को सहाबा तैयार थे। खरबों खरबों की दौलत मक्के में छोड़ के लोग मदीना आ गए हुजूर की मोहब्बत, अपने बाल बच्चों को लेकर मैदान जंग में चले गए सरकार की मोहब्बत। यहां तक कि औरतों का इश्क रसूल इतना पुख्ता हो गया कि शौहर शहीद हो गए, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, कोई मलाल नहीं। ये आके कहती हैं सरकार आप सही सालिम हैं, सारी दुनिया सलामत है। सिर्फ खाली खोली इश्क मोहब्बत के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, ये है इश्क रसूल। 4 जवान बेटे शहीद हो गए मगर कोई मलाल नहीं है, मुस्तफ़ा सलामत है, सब कुछ सलामत। शौहर शहीद हो गया मगर हुजूर सलामत हैं, सब कुछ सलामत। औरतें अपने बच्चों को लेके आती थीं कि सरकार मेरे बच्चों को कबूल कर लीजिए, ये जिहाद का नजराना कबूल कर लीजिए। अमर इब्न आस कहते हैं कि उस जमाने में अगर मैं मर गया होता तो मेरे लिए जन्नत पक्की थी। सुभान अल्लाह। उस दूसरा पीरियड जिस वक्त हुजूर सबसे ज्यादा महबूब थे और हुजूर का शहर सबसे ज्यादा प्यारा था, हैबत व जलाल की वजह से आका के चेहरे पे निगाहें गाड़ के मैं नहीं देखता था। हुजूर का एक इशारा मिलते ही सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। वो जमाना अगर मैं मर गया होता तो जन्नत मेरे लिए पक्की थी। अब कहते हैं, जरा गौर से सुनिए, उमर इब्न आस कहते हैं कि तीसरा पीरियड मेरी जिंदगी में आया। वो तीसरा पीरियड क्या आया कि मेरे कांधे पे कुछ जिम्मेदारियां रख दी गई, उमूर सल्तनत मैं मशगूल हो गया, यानी मैं गवर्नर बन गया। वो मिस्र के गवर्नर बन गए। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं कितना अदल कर पाया, मैं उस जिम्मेदारी को कितना निभा पाया। अगर मैं मेरी नेकियां और जो मेरी कोताहियां हैं वो सब बराबर सराबर हो जाएं तो मेरे लिए नजात है। अल्लाह सल्लत। मेरे सर पे जिम्मेदारियां आई जब मैं गवर्नर बन गया एक स्टेट का, मिस्र का, तो अब इस हालत में मैं हूं। अगर मेरी अच्छाइयां मेरी कोताहियां सब बराबर सराबर हो जाएं कि 50% अच्छाइयां 50% कोताहियां तो मेरी नजात हो सकती है। बाकी अगर मेरी गिरफ्त हुई तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। यह एहसास जिम्मेदारी किसकी? कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसके बारे में कहा गया है कि सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। और ये वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं, 1 लाख कमोबेश सहाबा में जिनका मकाम ऊंचा है, जिनकी फतह की खुशखबरी सुनने के लिए उमर फारूक जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन कई किलोमीटर दूर तक पैदल चल के जाते थे कि कोई आए और बता दे कि मिस्र फतह हो गया। इतने बड़े सहाबी, जब सहाबी रसूल इस कदर सेंसिटिव और हसास हैं तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? अल्लाह के वली रात रात भर रोते थे, 300 रकात नमाज़े नफल पढ़ते थे, उसके बावजूद कहते थे कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी नेकियां अगर कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। यह है एहसास। यहां सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा, मेजर गुनाह जो सिवाय तौबा के किसी से माफ नहीं होगा। 50 हज कर ले बंदा, लेकिन अगर 10 साल की नमाज कज़ा है तो उस कज़ा नमाज को अदा करना होगा, चाहे वो 50 उम्रा कर ले 50 हज कर ले, यह नमाज उसके जिम्मे कज़ा रहेगी, अदा करना ही पड़ेगा उसको। नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। हज का अजर अपनी जगह, मगर नमाज हज से भी बड़ा फर्ज है।
जरा देख लें समाज का क्या हाल है। 1000 में 999 आदमी सोए हुए हैं, एक बूढ़ा जिसके दांत टूटे हैं वो मस्जिद में नजर आता है। 2000 में 2 आदमी, 5000 में 5 आदमी, यही परसेंटेज है मस्जिदों का। उसके बावजूद दावा है कि जन्नत मेरे लिए पक्की है। ये दावा खोखला है। अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से सबक सीखिए कि वो जन्नती थे, कोई शक नहीं, सारे सहाबा जन्नती, उसके बावजूद ये एहसास। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ में एक आयत है, वो कुलूबहुम वजिला, उनके दिल कांप रहे हैं। तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बीवी, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माँ, वो कहती हैं कि क्या यह लोग जो कांप रहे हैं, जिनके दिल कांप रहे हैं, क्या उन लोगों ने ज़िना किया है? क्या उन लोगों ने चोरी की है? हुजूर कहते नहीं नहीं, वहुम युसल्लून व यसूमून, ये वह लोग हैं जो रोजा रखते हैं, ये वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने चोरी और ज़िना नहीं किया है, मगर उसके बावजूद इस कदर डरते हैं कि कहीं मेरी नमाज अगर कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, मेरे रोजे कबूल नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। इसलिए आका फरमाते हैं कि कुरान में जो आया कुलूबहुम वजिलतुन, यहां 5 नमाजें कज़ा है, फिर भी मोच पे ताव है कि जन्नत मेरी पक्की है और जन्नत मेरे बाप की जागीर है। किस कदर ख्याल काफिराना, किस कदर ख्यालात जाहिलाना। सहाबा कराम रो रहे हैं। उस्मान गनी साबिकुन अल अव्वलून में से हैं, जो सबसे पहले इस्लाम लाए। साहिबे हिजरतैन हैं, जिसने 2 हिजरत की। पहली हिजरत खरबों की दौलत छोड़कर हबशा की तरफ, दूसरी हिजरत हबशा से मदीना की तरफ। साहिबे हिजरतैन है उस्मान गनी, और ज़ुन्नूरैन है उस्मान गनी, जिसके निकाह में नबी मोहतरम नबी आज़म की 2 साहबजादियां, जिसके निकाह में किसी भी पैगंबर की 2 बेटी किसी आदमी के निकाह में नहीं सिवाय उस्मान गनी के, और वह भी पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम। साहिबे हिजरतैन, डबल हिजरत, हिजरत गुनाहों को मिटा देती है। साहिबे हिजरतैन ज़ुन्नूरैन के 2 नूर आपके निकाह में, और अशरे मुबश्शरा, ये मुफ्तियान कराम में सब जान रहे हैं, यानी वह 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वह 10, उसमें से एक नाम उस्मान गनी का अशरे मुबश्शरा में है, साहिबे हिजरतैन है, ज़ुन्नूरैन है। उसके बाद कसीरुल इबादात, कि जिस जगह आप शहीद हुए अपने घर में, कहते हैं कि 24,000 खत्म कुरान उस जगह आपने किया था। 24 खत्म नहीं, 24,000 खत्म कुरान आपने किया था। उसके बाद जन्नत खरीद ली उस्मान गनी ने खैरात करके। जब ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुजूर ने शौक़ दिलाया कि कौन है तुम में से राह खुदा में माल खर्च करे, उस्मान गनी ने 1000 घोड़े मालो असबाब से लदे हुए और 1000 सोने का सिक्का हुजूर की गोद में लाके डाल दिया। आका अलैहिस्सलाम उसको उलट पुलट करके देखते थे और कहते थे, मा अला उस्मान, अब उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? उस्मान ने यह काम करके जन्नत खरीद लिया। जन्नत के मालिक ने कहा कि उस्मान ने जन्नत खरीद ली, और आज तक मदीना के बैंक में अकाउंट उस्मान गनी के नाम से है। वो इलाका जो बीर उस्मान गनी के कुएं का इलाका कहलाता है, बीर उस्मान, वो एक डिस्ट्रिक्ट ही है। वो आज तक वो सारी ज़मीन बाज़ाब्ता बैंक में वो अकाउंट में है, जितनी उसकी आमदनी के सारे पैसे फलाह बहबूद में खर्च होते हैं। वो उस्मान गनी जब मदीना आए थे, सिर्फ एक कुएं का पानी मीठा था, बाकी सारे कुओं का पानी खारा था। मुसलमान परेशान थे। यहूदी उस कुएं का मालिक था, मुसलमान उससे खरीदते थे पानी, और वह यहूदी मुँह मांगी कीमत लेता था। हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों का दर्द महसूस करते हुए उस यहूदी से कहा कि अपना कुआं मेरे हाथ बेच डालो, जितनी कीमत लोगे मैं दूंगा। उस ज़माने के हिसाब से भारी कीमत 20,000 दिरहम पे आधा कुआं आपने ख़रीद लिया कि एक दिन पानी उस्मान गनी का होगा, एक दिन यहूदी का पानी होगा, वो बेचेगा। उस्मान गनी के हिस्से में जो दिन था
उस दिन आपने मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। अब जब आज हमारा दिन है तो मुसलमान सब पानी भर लेते थे, कल का हिस्सा भी। अब यहूदी का पानी बिकने नहीं लगा तो मजबूर होकर मजीद 10,000 दिरहम दे के पूरा कुआं उस्मान गनी के हाथ बेच डाला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़माने में जो कारनामा अंजाम दिया, मैं सिर्फ एक आईना दिखाता हूं कि किस कदर जन्नत खरीदी उन्होंने, किस कदर जन्नत खरीदी उसने। हम सर से लेके पांव तक अपने आप को मुसलमान कहलाने में शर्म महसूस होती है। कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। जैसे एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, कान नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी क्या जिंदा है जिसका हाथ ना हो, जिसके पाँव ना हो, जिसके पास जबान ना हो, जिसके पास आंख ना हो, वो तो मुर्दों से बदतर है वो। मगर हम कानून के तौर पर नहीं कह सकते कि ये मुर्दा है, वो जिंदा है। उसी तरह जिसके पास नमाज का हाथ नहीं, रोजे का पाँव नहीं, हज्जो ज़कात की ज़बान नहीं, अखलाक आदात मुआमलात के कान नहीं, वो सिर्फ एक कानूनी मुसलमान है कि कलमा पढ़ता है। हम उसको काफिर नहीं कह सकते। मगर उस मुसलमानियत से क्या होने वाला है जिसके पास नमाज, रोज़े, हज्जो ज़कात, अखलाक और आदाब की दौलत नहीं हुआ। उसी तरह है कि कानूनन वह जिंदा है मगर मुर्दे से बदतर है। हमारे हालात ये, उसके बावजूद कोई अपने बाप पे घमंड कर रहा है कि मेरा बाप जन्नती है, हम जन्नत जाएंगे। कोई बोलता मेरा बाप पीर साहब है, मेरे बाप को पास 1 लाख मुरीद है, कौन है जो मुझको जन्नत जाने से रोक पाएगा। ये सब फालतू के ख्यालात हैं। इसलिए फालतू के ख्यालात हैं। यहाँ उस्मान गनी का ससुर है जन्नत का मालिक, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा जान रहमत कौन है? हजरत उस्मान गनी के ससुर ही तो हैं। हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटी आपने दे दी। एक बेटी दिया, उसका इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी दे दी, उनका इंतकाल हुआ। और हुजूर ने कहा, ए उस्मान, तुम पर मुझको इतना एतमाद है कि यके बादे दीगरे 40 बेटियां अगर मुझको होती तो सब तेरे निकाह में दे देता। सिर्फ एक झलकी जन्नत के मालिक का दामाद तो अपनी जगह, मगर कुरान कहता है वह साबिकुनुल अव्वलून, जो सबसे पहले इस्लाम लाए। जब मिस्र फतह हुआ, यमन फतह हुआ, इराक फतह हुआ, शाम फतह हुआ, पूरी दुनिया में इस्लाम का दबदबा कायम हो गया। उस वक़्त दबदबा देखकर कलमा पढ़ना और है। और जिस जमाने में कलमा पढ़ने वालों को आरा से चीरा जाता था, सूली पे चढ़ाया जाता था, उनको बेघर किया जाता था, आंखों से अंजाम देखने के बावजूद कलमा पढ़ना और बात है। इस्लाम का गलबा, दबदबा, शानो शौकत, बदरो उहद की कामयाबी देखकर कलमा पढ़ना और है। जिस जमाने में कलमा पढ़ने की सजा थी मौत, उस जमाने में जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उसी को कहते हैं साबिकूनल अव्वलून। जो सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा उसमें से शामिल है उस्मान गनी। जो हिजरत करे पिछले सारे गुनाह माफ, कुफ सारे गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत पिछले सारे गुनाहों को मिटा देती है। तो उस्मान गनी एक हिजरत ने डबल हिजरत किया। पहली हिजरत हबशा की तरफ, दूसरी मदीना की तरफ। जन्नत के इतने सर्टिफिकेट उनके पास हैं, इतने सर्टिफिकेट हैं। सखी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1, मुस्तफ़ा के दामाद क्या कहना, साहिबे हिजरतैन क्या कहना, ज़ुन्नूरैन क्या कहना। उसके बावजूद हदीस सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला हैं, पूछिए। हदीस में आया है कि जब उस्मान गनी कब्रिस्तान जाते थे और कब्र को देखते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती थी। यह है वो एहसास कि 1 करोड़ का गुंबद बना दिया, अंदर में क्या हो रहा है कौन जान रहा। इसलिए मुरीद अपने पीर के लिए दुआ करे कि मालिक मेरे पीर को बख्श दे, मालिक मेरे पीर के दर्जात बुलंद कर दे, उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटा दे। सामने के हालात मैंने देखा है, बंद कमरे के हालात मैंने नहीं देखा है। बंद कमरे में कौन क्या करता है वो कोई नहीं जानता। इससे मुरीद अपने पीर के लिए दुआ करे, इलाही मेरे पीर को तू बख्श दे। जब पीर बख्शा जाएगा तब पीर दुआ करेंगे, मुरीद ऑटोमेटिक बख्शा चला जाएगा।
वरना अगर पीर फंस गए तो फिर क्या होगा। इसलिए इस्लामी सोच ये नहीं है कि तारीफ के पुल बांध दिया, इस्लामी सोच यही है, इलाही मेरे पीर को बख्श दे, उनके दर्जात बुलंद कर दे। जिस तरह बाप जिंदा है तो औलाद के हक में उसकी दुआ कबूल होती है, लेकिन जब माँ बाप मर जाएं तो औलाद की दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है। क्या मुफ्ती साहब किबला, औलाद जब वालदैन बाहयात हैं तो माँ की दुआ कबूल होती है, बाप की दुआ कबूल होती है, लेकिन अगर माँ बाप मर जाएं तो औलाद की दुआ उसके हक में कबूल होती है। क्यों? हुजूर ने फरमाया है कि सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ों की नेकियां बराबर उनको मिलती रहती हैं। उसमें से एक क्या है? वलदिन सालेह यदऊ ला, यानी जो शख्स मर गया और नेक औलाद छोड़ के मर गया, जो औलाद उनके लिए दुआ करती है, इसका अज्र उस मरहूम को बराबर मिलता रहता। यदऊला, वो औलाद जो उनके लिए दुआ करती है और फिर ये दुआ करे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ये दुआ मुस्तफ़ा ने सिखाई कि तुम ये दुआ करो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। और सरकार दो जहान इस्लाम के सामने उमर फारूक आए, कहा हुजूर मैं उम्रा के लिए जा रहा हूं। जन्नत के मालिक महबूबे परवरदिगार मुस्तफ़ा कहते हैं, ए उमर तुम अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। ये पैगंबर आजम को उमर फारूक आपका गुलाम है, उस गुलाम की दुआ की क्या जरूरत थी? मगर हम जैसे गुलामों को सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि दूसरों से दुआ करवाया करो, इसलिए हुजूर ने उमर फारूक से कहा कि तुम अपनी दुआ में मुझे याद रखना। इसलिए पीर कहें अपने मुरीद से कि बेटा तुम अपनी दुआ में मुझे याद रखना। ऐसा नहीं कि हम पीर हैं, इस जाहिल मुरीद से हम क्या कहें। वो मगरूर पीर है जो अपने जाहिल मुरीदों से ये नहीं कहता कि तुम मेरी दुआ करो। मेरे पीरो मुर्शिद खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद बहुत ज़बरदस्त आलिम, बुखारी शरीफ तक सारे फन की किताबों को पानी की तरह पढ़ाते थे वो, चाहे मुल्ला हसन हो चाहे मीर कुतबी हो, कोई किताब हो, टफ से टफ फन है, फलसफा टफ फन है, मंतिक टफ फन है, ये टफ फन पानी की तरह पढ़ाते थे। इल्म हदीस का क्या कहना, जब बुखारी शरीफ का दर्स देते थे तो इश्क रसूल से उनकी आंखें भीग जाती थी। इतने बासलाहियत आलिम मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम नकीब आज़म हिंदुस्तान ने भी लिया। मुफ्ती असलम साहब शेर बिहार का अपना ख़ास दोस्त थे। यह दोनों तालिब इल्मी के ज़माने से मुत्तकी थे। कोई मुत्तकी है मगर सलाहियत नहीं है, किसी के पास सलाहियत है मगर मुत्तकी नहीं है, यह तो अक्सर बेशतर देखा जाता है। फ़लसफ़ी हैं, मंतकी हैं, नमाज गायब है। शेखुल हदीस हैं, अरबी अदब के माहिर हैं, नमाज गायब है। बस जब आलिम की इज्जत अमल से होती है साहब। हजरत इमाम शाफी की माँ ने कहा, बेटा 9 हदीस जो तुम याद कर लिए हो पहले उस पर अमल करना, तब 10वीं हदीस याद करना। और यहां साहब सिर्फ हदीस रटने की एक होड़ मची है और अमल नदारत। आलिम 400 रकात नमाज नफल पढ़ने वाले आबिद से बेहतर होते हैं। क्योंकि मैं 400 रकात नमाज नफल पढ़ता हूं तो उसका फायदा सिर्फ मुझको मिलेगा। मैं साल भर रोजे रखता हूं तो उसका फायदा सिर्फ मुझको मिलेगा। मैं रोजाना एक खत्म रात, एक खत्म कुरान दिन में करता हूं, उसका फायदा मुझको मिलेगा। लेकिन एक आलिम की 1 मिनट की गुफ्तगू करोड़ों आदमी की सोच बदल देती है। कि एक आलिम का एक फतवा करोड़ों लोगों को गुमराही से बचा देता है। अगर वह आलिम बुरा रहा तो उसका एक जुमला करोड़ों आदमी के ईमान को तबाह बर्बाद कर डालता है। जैसे कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी साहब लोगों ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां की कि हुजूर का इल्म ऐसा है जैसा जानवर चौपाए का है, और शैतान और मलकुल मौत का इल्म देखकर ऐसा लगता है कि इनके इल्म की वुसअत तो नस्से कतई से साबित है, और फ़ख्र आलिम की वुसअत कौन सी नस्स से साबित है? ये वो जुमले हैं जो ईमान खोर जुमले, ये वो जुमले हैं जिसने करोड़ों आदमी के ईमान को लूट लिया, तबाह बर्बाद कर दिया।
उसी जगह एक वो शख्स पैदा हुआ बरेली में जिसने 1000 के करीब किताबें लिखकर हमारे जैसे करोड़ों मुसलमानों के ईमान को बचा दिया। इसलिए रहे हिंदुस्तान में हजारों वाली, सबकी अजमत को मैं सलाम करता हूं। दिल्ली के 22 ख्वाजा हों, 22 ख्वाजा का नाम हिट लिस्ट में है, लेकिन दिल्ली ख्वाजाओं का इलाका है। वो हजारों बुजुर्गान दीन औलिया सालिहीन की धरती है दिल्ली। बिहार की सरजमीन पटना, ये पटना शरीफ है, वो हर तरफ औलिया सालिहीन के मज़ारात है। पटना सिटी आप चले जाएं, मदीनतुल औलिया हैदराबाद, मदीनतुल औलिया अहमदाबाद, हिंदुस्तान औलिया सालिहीन की ज़मीन है। सबकी करामत को सलाम, सबकी इज्जत को सलाम, सबकी कब्र जो मकाम मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती है, सबकी अजमतों को सलाम। लेकिन बेशुमार वाली अहमदाबाद में हैं जो वहां के लोगों के लिए फ़ायदा बख्श हैं। आप उनका नाम तक नहीं जानते हैं, उनके कारनामे को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आज आप गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप एक आशिक रसूल जो ठेला लगा के 10,000 रुपये महीना कमाता है, उनको अपनी खूबसूरत पढ़ी लिखी बेटी दे देते हैं कि इनका ईमान सलामत रहेगा। और दूसरी जगह गुस्ताख रसूल जो 10 करोड़ महीना कमाता है, आप उसको अपनी बेटी नहीं देते हैं कि इनको देने का मतलब सारी जिंदगी जिनाकारी होगी, सारे बच्चे वलदुल हराम पैदा होंगे। यह सोच आपको किसने अता की? यह सोच किस दिल्ली के ख्वाजा ने अता की? यह सोच किस अहमदाबाद के वली ने आपको अता की? अगर यह सोच अता की है तो अहमद रजा खां फाजले बरेलवी ने अता की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफी। किसने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये? इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किसने कहा कि दुनिया वालों से दिल मत लगाना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे? फिल्म के एक्टर से दिल लगाया, क्रिकेटर से दिल लगाया, किसी झूठ बोलने वाले नेता से दिल लगाया, किसी हरामखोर दुनियादार अरबपति से दिल लगाया तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। ईमान अगर बचाना है तो दिल मुस्तफ़ा से लगाओ और दुनिया वालों से बता दे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो गरीब नवाज जिन्होंने 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत दी, ये वलियों के सरदार कुतुबुल इरशाद अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जिन्होंने हम जैसे करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो एक जुमला आलिम का जीवन दान देता है, एक फतवा आलिम का करोड़ों को तबाही और बर्बादी से बचा देता है। इसलिए आलिम दीन का मकाम बुलंद है कि वो रात में 5 मिनट अपने बच्चों को पढ़ा दे और सो जाए। दूसरा आदमी 500 रकत नमाज नफल पढ़े। ये 5 मिनट दर्स देने वाला आलिम नेकी में उससे सबकत ले जाएगा। गुलाम हैदर, हजरत हैदर मिल्लत से इसलिए मुझको प्यार है कि इस बंदे ने 300 रकत नमाज नफल पढ़ी या ना पढ़ी वो जाने, उनका अमल जाने, उनका खुदा जाने। लेकिन उन्होंने तकरीर के जरिया, तहरीर के जरिया और तहरीक मदरसा कायम करने के जरिया जो उन्होंने मसलके आला हजरत को घर घर इस इलाके में जो आम किया है, यह इस बात की दलील है कि जितने लोग उनकी गुफ्तगू सुनकर, उनके मदरसे में पढ़कर अपने आप को गुस्ताखी से बचाकर आशिक रसूल बनाएंगे, सबका मिला के अज्र हैदर मिल्लत को मिलेगा। हैदर मिल्लत वो हासिद आलिम नहीं थे कि सिर्फ मेरा बेटा पढ़े, नहीं, वो एक वुसअते ज़र्फी वाले आलिम दीन थे कि नकीब अहले सुन्नत महबूब गौहर, हम तो एक शेर लिखने के लिए तरसते हैं कि एक शेर लिखें और तकरीर में पढ़ें, और ये तो हजारों अशार लिख के मंजूम सवाने आलात लिख के छाप दिया इन्होंने। तो आप इस डायरेक्शन से इनकी अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरे जैसा मौलवी जो एक मिसरा नहीं लिख सकता हो, अब इस बंदे ने हजारों हजार मिसरे लिख दिया हो, और फिर निकाबत की दुनिया में इनका एक तंतना, एक दबदबा, इनका एक गलगला है। और इस बंदे ने मसलके आला हजरत की खिदमत, अभी इस किताब में आलात के नात पे जो तज़मीन उन्होंने लिखी है, मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाने में हैदर मिल्लत का हाथ है।
इसलिए अगर कोई आज कहे मुझसे कि हैदर मिल्लत का कारनामा बताओ, तो मैं कहूंगा कारनामे तो बहुत हैं, एक बड़ा कारनामा महबूब गौहर की सूरत में आपके सामने मौजूद है। ये इनका समधी का बेटा नहीं था, ये इनका अपना बेटा नहीं था, मगर एक तड़प थी हैदर मिल्लत के दिल में कि मसलक आला हजरत के मुबल्लिग पैदा हो जाए, आलिम दीन पैदा हो, सब मसलक का काम करें, मस्जिद में रहकर, मदरसे में रहकर, खानका में रहकर, तकरीर के ज़रिए, अशार के ज़रिए, तहरीक के ज़रिए, मदरसा कायम करके, मकतब कायम करके, खानकाहों में बैठकर तेल पानी फूकने वाला से हज़ारों गुना बेहतर देहात की मस्जिद का वो इमाम है जो हर जुमा को खिताब करके मसलक आला हज़रत का पैगाम आम करता है। तेल फूकते हैं, पैसा लेते हैं, यह आपका अपना फ़ायदा है। तावीज़ लिखते हैं, पैसा लेते हैं, आपका अपना फ़ायदा है। 1000 दुरूद पढ़ते हैं, आपका अपना फ़ायदा है। लेकिन जुमा के दिन जो मस्जिद में खिताब करते हैं, पूरे गांव को बदअकीदगी से बचाते हैं, इसमें उनका नहीं बल्कि मिल्लत का फ़ायदा है। इसलिए आया है हदीस में कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी, सुम्मा क़रअ बाब मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ़ि रका, जिसने फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक चैप्टर दीन का पढ़ लिया, 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। इसलिए आलिम दीन का मकाम बुलंद है कि चूंकि आलिम नाइब पैगंबर होते हैं, आलिम नाइब रसूल होते हैं। आपके पास 1000 एकड़ ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं। आपके पास 50 फैक्ट्री है, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट हैं। आपके डीएम हैं, आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट का इख्तियार आपके हाथ में है, डीएम है। मगर अगर गांव का गरीब आदमी का बच्चा अगर वो आलिम दीन है, तो वो डीएम, एसपी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से बेहतर एक मनसब है। जैसे रसूल लाजवाब, वैसे ही नाइबे रसूल मनसब के एतबार से लाजवाब है। तो जो गांव देहात के देहाती का बच्चा अगर कुरान और हदीस का इल्म सीने में रखता है, तो वो डीएम नहीं मगर नाइबे पैगंबर है। और नाइबे पैगंबर होना ये बहुत बड़ा तमगा और बहुत बड़ा एजाज़ है। इसलिए बम्बई का खरबपति अपने अरबों के घर में एक बिहार के देहाती आलिम को बैठाकर पेशानी चूमकर, हाथ को बोसा देकर, पाँव को चूमकर कहता है कि मौलाना, मैं नहीं जानता कि तेरा बाप किसी के यहाँ हल चलाता है, मैं नहीं जानता कि तेरी माँ दूसरे के घर में पोछा लगाती है, मैंने जो एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने 50 करोड़ की गाड़ी पे, 50 लाख की गाड़ी पे तुझको मैं अपने घर पे लाया हूँ, तेरी पेशानी चूमना सिर्फ इसलिए कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, उस नबी का तू नाइब है, उस नबी की हदीस सुनाने आया है। हम लोग बिहार में पैदा हुए, हम लोगों का एक मामूल है आलिमों की गीबत करना, आलिमों की शिकायत करना। नमाज मस्जिद में पढ़े, उसके बाद बाहर निकले, आलिमों की गीबत है। हम लोग जुमा के दिन अपने इमाम को 1 रुपये का तोहफा नहीं देते हैं। वो महाराष्ट्र के लोग हैं जो हर जुमा के दिन इमाम साहब से मिलकर 500-1000 रुपये का नजराना पेश करते हैं। हम लोग बिहार के लोग हैं जो इमाम साहब के हुजरे में फजर की नमाज पढ़ने के बाद गए, जो बेचारा शक्करपाला बिलास से लाया उसको भी खा लेते हैं। और वो बम्बई के लोग हैं जो अजवा खजूर 1-1 केजी ला करके वो इमाम साहब को तोहफे में पेश करते हैं, वो पेश करते हैं। अभी मैं कलकत्ता में एक खिताब कर रहा था जुमा के दिन, मैं टाइम मेरे पास था, ट्रेन लेट से थी, मैं नमाज पढ़ने गया, खिताब किया। खिताब के बाद आया एक बंदा दौड़ के आया, उसने साहब एक बहुत बड़ा नोट मेरे हाथ में रख दिया कि हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा लो। अगर मैं बिहार में खिताब करता तो हुजूर आकर के हमसे कहता कि हुजूर अगर 100 रुपया है तो हमको दे दीजिए, आप हमको काम है। इलाके का बड़ा असर पड़ता है। आलिम खोर हैं हम लोग, आलिमों की गीबत, आलिमों की गीबत, जबकि मकाम आलिम का इतना बड़ा है। आज भी आंखों से देखिए आप, इस मुजफ्फरपुर का एक बच्चा जो अमेरिका में जाके पढ़ रहा है, यूरोप में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, बैरिस्टर की डिग्री लेके आया आपके गांव में, आपके पास 1000 एकड़ ज़मीन, बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। लेकिन क्या किसी की हिम्मत है जो कहे कि आप 7 समंदर पार ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, चलिए जुमा की नमाज आप पढ़ा दीजिए और ये हज़ारों मुसलमान आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं, वो ना खुद जाएगा ना मुसलमान उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर ज़मींदार वह धौंस दिखाते हुए अगर बेटे को मेंबर पे बैठा भी दिया, वो बेटा उसका वहाँ जाहिल और गोंगा बन जाएगा। लेकिन उसी मोहल्ले का मजदूरी करने वाले का बच्चा अगर बरेली शरीफ से आलिम बन के आ गया, वही मेंबर पे चढ़ता है, सर पे अमामा बांधकर, हाथ में असा लेकर खिताब करता है। बैरिस्टर नीचे, लायर नीचे, टीचर नीचे, दारोगा नीचे, फिलासफर नीचे, जमींदार नीचे, मेंबर पे चढ़ा है कौन? जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइब पैगंबर चढ़ा है।
इस बात की दलील है कि चाहे 1000 दुनिया का इल्म आपके पास हो, एक आलिम से बड़ा कभी नहीं हो सकते, जो कि आलिम हकीकत में जो आलिम है वो नाइबे रसूल है। अगर 18 साल का कोई आलिम हो, 80 साल का बूढ़ा दादा उसका हो, तो अखलाक का तकाजा है कि उस 18 साल जवान आलिम से वह पीछे चले। यह उम्र का एहतराम नहीं है, इल्म दीन का एहतराम है। तो आलिम दीन का मरसब बहुत बड़ा होता है। आलिम दीन कौम के लिए जीते हैं, आलिम दीन कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं। आलिम दीन का मदरसा कायम करना, खिताब करना, किताबें लिखना, ये सारी बातें पब्लिक के लिए होती हैं। इसलिए आलिम का मकाम यह है कि जिस कलम से फतवा और किताब लिखा गया, क़यामत के दिन शहीदों के खून से उसके कलम के इंक को जब नापा जाएगा तो कलम के इंक का वजन शहीदों के खून पे गालिब आ जाएगा। यह आलिम दीन का मकाम है। अब जरा गौर से सुनिए, हैदरी मिल्लत आलिम थे, हैदरी मिल्लत सूफी थे, हैदरी मिल्लत आशिक रसूल थे। और हैदरी मिल्लत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सरकार ताजुश शरिया ने खिलाफत से उनको नवाजा। और ताजुश शरिया ऐसे वैसे कोई खिलाफत नहीं देते थे। ताजुश शरिया जानते हैं आप, आला हजरत का पड़पोता, जिनके जनाजे में 1 करोड़ के करीब लोगों ने हाजिरी दी, जो 10 करोड़ कमोबेश जिनके मुरीद दुनिया भर में फैले थे। और आला हजरत के इल्म फन की यादगार ताजुश शरिया, मुफ्ती आजम हिंद के तकवा की यादगार ताजुश शरिया, जिन्होंने बिला खौफ लामत लाइम दीन की जो खिदमत की है उसकी एक झलक 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बरेली के सर्किट हाउस में बैठे रहे कि ताजुश शरिया से मेरी मुलाकात हो जाए। 7 मिनट नहीं, 7 घंटे तक, जबकि प्राइम मिनिस्टर का एक एक मिनट कीमती होता है। एक एक घंटे में कई कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। एक दिन में 10 मीटिंग अटेंड करते हैं। प्रधानमंत्री का एक एक मिनट कीमती होता। वो 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में बैठे रहे और सिर्फ इस इंतजार में कि ताजुश शरिया से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उनसे दुआ ले लूं, आशीर्वाद ले लूं। उनका कासिद बार बार खानकाह बरेली आ रहा है कि हुजूर प्रधानमंत्री आपका वेट कर रहे हैं, आप इजाज़त दें तो वो यहाँ आए और आपसे मुलाकात करें। ज़रा आँख खोल के देखिए कि मेरे जैसा मौलवी जो मुखिया का झोला ढोता हो, अगरचे हम नहीं ढोते हैं, अगर मेरे जैसा मौलवी वार्ड काउंसलर, समिति, सरपंच, मेंबर, विधायक किसका झोला ढोता हो, तो ये मौलवी की हैसियत कुछ और है। हदीस माया है, वह मालदार अच्छा है जो आलिम दीन के दरवाजे पे हो, वो आलिम बुरा है जो हाकिम के दरवाजे पे नजर आए। तो आलिम का यह मनसब नहीं कि वह हाकिम के दरवाजे का चक्कर लगाए, बल्कि वह आलिम बुरा है जो हाकिम के दरवाजे पे नजर आए, और वह हाकिम अच्छा है जो आलिम के दरवाजे पे नजर आए। तो ताजुश शरिया के दरवाजे पर बरेली में 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बैठा रहा, मगर ताजुश शरिया ने कहा नहीं, मैं बाबरी मस्जिद के कातिल से मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद के कातिल, चूंकि बाबरी मस्जिद उसी के दौर में शहीद हुई, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, कहा कि मैं बाबरी मस्जिद के कातिल से मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ, और फिर मैं किसी हाकिम से क्या मुलाकात करूँ। बाप दादाओं से जो मसलक, मजहब और दीन की जिम्मेदारी मैंने पाई है उसके अदा करने में मैं लगा हूँ, फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी हाकिम से मुलाकात करूँ। सोचा कि लोग जिद करेंगे कि हुजूर मिल लें, 50 एकड़ ज़मीन वो दे देंगे मदरसे में, फ्री में अलाट कर देंगे, आप बड़ा मदरसा कायम कर लेंगे, लोग जिद करेंगे। इसलिए आप बचने के लिए आप घर से निकले, कार पे बैठकर अपनी बेटी बहेड़ी अपनी बेटी के घर चले गए, ताकि कोई दूसरा आलिम जो आपका खादिम, आपका खलीफा, आपका मुरीद, वो आके जिद न मचाए कि हुजूर मिलने में क्या हरज है, मिल लिया जाए, 50-100 एकड़ ज़मीन वो दे देंगे, बड़ा मदरसा, बड़ा मसलक का फ़ायदा हो जाएगा। इस डर से आप निकले और बेटी के घर बहेड़ी चले गए, मुलाकात नहीं की। मैं कहता हूँ, ए मेरी कौम, तुमने किताबों में तो पढ़ा है कि सरकार गौसे आजम के सामने बादशाह वक्त ने तोहफा भेजा था, आपने कबूल नहीं किया और जिद किया, तो उस तोहफे को आपने निचोड़ा तो सोने चांदी के सिक्के से खून बहना शुरू हो गया। और गौसे आजम ने कहा था कि गरीबों का खून लेकर मेरे पास तोहफा पेश करते हो, अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पर नहीं होती, मैं इस खून को छोड़ देता वहां तक बहने के लिए जिनका तुमने माल
खा के इस माल को तुमने जमा किया है, जिसने तुमने गरीबों को सता कर तुम ये माल जमा किया है। अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे न होती तो मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता। कौन है इस जमाने में जो से पाक की याद ताजा कर दिया हो? दाऊद ताई, जो अपने जमाने का दुर्वेश, खलीफा हारून रशीद बगदाद का बाताज बादशाह, वो हजरत इमाम अबू यूसुफ के जरिए बीच में ला करके दाऊद ताई से मुलाकात करना चाहते, मगर दाऊद ताई मिलना नहीं चाहते। अगर जिद किया आपके हजरत इमाम अबू यूसुफ ने उनकी मां के हवाले से, मां से कहलवाया, और जब उन्होंने बात मान ली और हारून रशीद जब मुलाकात करने गए तो चिराग बुझा दिया। इस शर्त पे मुलाकात की, चिराग बुझाया। बादशाह बगदाद ने कहा, चिराग आपने क्यों बुझाया? दाऊद ताई ने कहा, जालिमों का चेहरा देखने से दिल मुर्दा हो जाता है। जालिमों का चेहरा, जो आदमी दिन रात मोबाइल में नंगी औरतों का चेहरा देखता हो, रास्ता चलते हुए गैर महरम औरतों को देखता हो, जो दिन रात न जाने क्या क्या घिनौने मनाजिर सिनेमा के पोस्टर को देखता हो, जो दिन रात दूसरों के महल को हसरत की निगाह से देखता हो, जबकि वह महल हराम के पैसे से बना है। मकान में जब तक हराम की ईंट लगी है, रहने वाले मकीनों पे वह ईंट लानत बरसाती रहती है। हमें मालूम है कि हराम के पैसे से फॉर्चूनर खरीदा है, उसके बावजूद हम उस पर बैठने पे फख्र महसूस करते हैं। लेकिन दाऊद ताई जो दुर्वेश थे, जो नमक रोटी खाते थे, जिन्होंने अपने बाप के जरिया छोड़े हुए मकान में मुरम्मत तक नहीं की, इधर दीवार टूटती उधर चले जाते, उधर दीवार टूटती उस तरफ चले जाते, और फिर आपने ही दुआ की थी, इलाही जिस दिन यह घर गिर जाए और बाप का छोड़ा हुआ तरका जो हलाल माल है जिस दिन खत्म हो जाए, उसी दिन मुझे मौत दे देना। अपने वक्त का जाहिद आजम बादशाह वक्त से मुलाकात नहीं करना चाहा। अगर वो जबरदस्ती आ भी गया तो चिराग बुझा दिया। ये 800-900 1200 साल पहले की बात है। इस जमाने में कौन है जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? इस जमाने में कौन है जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया? इस जमाने में कौन है दुर्वेश जो हजरत इब्राहिम बिन अदहम की याद ताजा कर गया? वही इस जमाने का दुर्वेश ताजुल शरिया अख्तर रजा खान अजहरी की साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर ताजुल शरिया, उर्से खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। इहक़ाक़ हक इब्ताल बातिल, ये आलिम का तुर्रे इम्तियाज होता है कि आलिम हमेशा हक बोले, चाहे गर्दन पे तलवार लटकती रहे मगर वह हक बोले। वह मुंह देख कर बात ना करे, वह किसी दूसरों के दबाव में नहीं आए। और आलिम का हक बोलना यह रात भर नफल पढ़ने से बेहतर है। इसलिए आलिम का मकाम बुलंद है। हम लोगों ने आलिमों की जैसी की तैसी कर दी। आला हजरत फाजले बरेलवी, आज पूरी दुनिया में उनके नाम का जो डंका बज रहा है, वो बहुत रात भर 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने वाले दुर्वेश नहीं थे। वो आला हजरत फाजले बरेलवी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, लेकिन रात रात भर 1000 रकअत नमाज नफल नहीं पढ़ते थे, फ़र्ज नमाज पढ़ते थे, वाजिब पढ़ते थे। जबकि इस तरह का आलिम जिनके पास दुनिया भर से इस्तिफ्ता आए, जो पूरी कौम की ज़रूरत हो जाए, उनसे सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, नफल, ये सारी चीज़ें साक़ित हो जाती हैं। वह सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब अदा करे और कौम की ज़रूरत पूरी करे। लेकिन आला हजरत उस मनसब पर फाइज होने के बावजूद आप सुन्नत गैर मुअक्कदा तक नहीं छोड़ते थे। आप नफल और नफल का भी पाबंदी से नफल की अदायगी करते थे, लेकिन 1000 रकअत नमाज नफल नहीं पढ़ते थे। वह दुनिया भर के फितनों का डट के मुकाबला करने के लिए 24 घंटे में 2 घंटे सोने के लिए, बाकी फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के लिए, उससे जो टाइम बचता था फितनों का मुंह बंद करने के लिए किताब लिखने में लगा देते थे। आज आला हजरत फाजले बरेलवी के गए हुए 107 साल 8 साल हो गए, लेकिन आज से 50 साल पहले उनके उर्स की कहानी थी कि सिर्फ 300 लोग मंजर इस्लाम के छत पे रहते थे, जिसमें से बड़े बड़े आलिम हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मलिकुल उलमा, हुजूर मुहद्दिस सूरती, ये सब जलील कद्र वली आलिम ये सब स्टेज पर रहते थे। बमुश्किल तमाम 300-400 लोग रहते थे आज से 50-60 साल पहले। लेकिन आज बरेली का हाल उर्से रजवी तो छोड़िए, अभी उर्से ताजुल शरिया हो रहा है, वहाँ लाखों लोग बरेली पहुँच चुके हैं।
बरेली की गलियां ज़ायरीन से भर चुकी हैं। उर्स रज़वी के मौके पर सारी मस्जिदें, सारी सड़कें, सारे मदरसे, फिर इस्लामिया इंटर कॉलेज का ग्राउंड, जामियातुर रज़ा का ग्राउंड, लगता है कि 25 से 30 लाख लोगों का सैलाब बरेली में जमा हो गया। यहाँ तो साल गुजरने के बाद बेटा अपने बाप को भूल जाता है, 2-4 साल तक उर्स मनाया, उसके बाद भूल गया। यहाँ वक्त गुजरता जा रहा है, ज़ायरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है और हर महफिलों में रज़ा का जिक्र हो रहा है। अलीगढ़ के नए फारिकीन रज़ा के दुश्मन, नदवा और सहारनपुर और दियोबंद के लोग आला हजरत के दुश्मन, और यह दुश्मनी 100 साल पहले से चली आ रही है। इन तमाम दुश्मनों के बीच में रज़ा का नाम मिसले सूरज चमकता चला जा रहा है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अहमद रज़ा अकेले थे, मगर आज करोड़ों नाम के साथ लफ्ज़ रज़ा जुड़ा हुआ है। शहरयार रज़ा, एहसन रज़ा, तौसीफ रज़ा, कमर रज़ा, मोहसिन रज़ा, ये रज़ा वो रज़ा, लाखों घरों में रज़ा मंजिल, हज़ारों मस्जिदों में रज़ा जामा मस्जिद, खानकाहों में खानकाह रज़विया कादरिया, खानकाहों में नाम रज़ा का नाम, मस्जिद में रज़ा का नाम, मदरसे में रज़ा का नाम, नाम के साथ रज़ा का नाम। ये जो पूरी दुनिया में है, मिटाने वाले मिट गए, मगर रज़ा का नाम ज़मीन से निकलकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचता जा रहा है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। यह किसी दलाल की दलाली की वजह से नहीं है, चूंकि रज़ा ने 1000 हथियार किताब की शक्ल में दिया है। मुनाजरा होगा ऑस्ट्रेलिया में इल्म गैब के टॉपिक पर, किताब दिल्ली से नहीं जाएगी, अहमद रज़ा खान की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा होगा श्रीलंका में मौजज़ात मुस्तफ़वी के उन्वान पर, तो किताब अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जब तक यह फितने रहेंगे, उन फितनों का जवाब देने के लिए अहमद रज़ा की दी हुई किताब वाले हथियार का इस्तेमाल होता रहेगा। तो खा खा कर तोन ऊंचा करने वाले, एसी कार एसी खानका में रहने वाले, बाप दादा की चादर बेचकर खाने वाले पीरों का नाम नहीं बुलंद होगा। जिनके हथियार से मैदान मुनाजरा जीता जाएगा, उन्हीं का डंका बजेगा, उन्हीं की शोहरत होती रहेगी। भूल जाएं कि अब बाप के नाम पे आपको इज्जत मिले, भूल जाएं कि साहब बाप की चादर बेच के आप खाएं, तो चादर बेच के खाइए मगर रज़ा पे उंगली मत उठाइए। फूल बेच के खाइए मगर रज़ा पे उंगली मत उठाइए। रज़ा ने इश्क रसूल में डूब कर जो काम किया है, उस काम का जवाब नहीं है। मालूम है तुम्हें, आज मदरसा मिट गया होता, ये खिताब की महफिलें खत्म हो गई होती, फतवा की इज्जत पामाल हो जाती, कौन अखाड़ा बाजों का दौर दौरा होता। वो तो 1000 खिताबात की मौजूदगी में चंद अखड़िया जो वकालत करते हैं, अखाड़े की वकालत करते हैं, ताज़ियादारी की वकालत करते हैं, इमाम हुसैन की 2 कब्रें ताज़िया में बनाने की, उस पर औरतों की भीड़ जुटा के वहाँ साहब नारियल फोड़ने की, जो मुशरिकाना हरकतें करते हैं चाहे 2 पैसे कमाएं। यह लोग जो पंजा के नाम पे झूठ बोल करके हुसैन की सवारी इसके सर पे आ गई, और ये साहब बेटा दे रहे हैं, बेटी दे रहे हैं। साहब धमाल देखिए, आज से 30 साल पहले मैंने अपने गांव में देखा एक बेनमाजी आदमी जो बिल्कुल लंगोटा धोती पहन के रहता था। वो मेरा पड़ोसी, मेरा दूर का रिश्तेदार कहलाता था। मुहर्रम के मौके पर वह नाचने लगता था और लोग कहते थे हुसैन की सवारी इस पे आ गई। गांव समाज की औरतें जमा होती थी कि बाबा हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, ठीक है जाओ हो जाएगा। यही ड्रामा बम्बई में होता था। लेकिन मैं कहता हूँ, ए मेरी कौम, आज ये ड्रामा खत्म हो चुका है। चोरी छुपे कहीं कहीं हो रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है? किसने बर वक्त इन तमाम खुराफात, वाहियात और जहालत पे पहरा बिठाया? तनहा रज़ा की ज़ात है जिसने आज से 100 साल पहले इन मुरव्वजा ताज़िया तारीख के खिलाफ उन्होंने कलम की तलवार उठाया। और उन उलमा कराम को दाद दीजिए जो आला हजरत के विसाल के बाद उनकी किताब, उनके फतवों को लेकर जब पूरी फील्ड में
फैल गए और पूरी दुनिया में फैलकर मस्जिदों के मेंबर और मदरसों की चटाई से रजा का पैगाम आम किया। रजा फतवा रजिया लिख दिया, वो कब्र में आराम करने जन्नत चले गए। लेकिन हर घर गांव गांव पहुंचाने वाले वो आलिम दीन हैं जिन्होंने रजा का फतवा आम किया है। उन मुबल्लिगीन, उन दुआत, उन मुस्लिहीन को दाद दीजिए जिनके रजा के मसलक को घर घर पहुंचाया। आज उसी का नतीजा है कि पंजा वाले खत्म हो गए। उसी का नतीजा है कि ताजियादा उठाकर दो पैसा कमाने वाले वो हाशिए पे चले गए। आज अगर मस्जिदों के मौलवी की इज्जत है, इमाम के खिताबात की धमक है, फतवे की हुर्मत है, मदरसा कायम है, फतवा की इज्जत कायम है, खिताबात कायम है, सीरत के जलसे कायम है, उलमा का हाथ चूमा जा रहा है, किताबें लिखी जा रही है। आज बिदअतों पे नहीं सुन्नतों पे अमल हो रहा है। तो इस सदी में एहसान अहमद रजा खां फाजले बरेलवी का नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शफी महशर कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। ए मेरी कौम, आला हजरत के मसलक के मुबल्लिगीन में एक नाम हैदर मिल्लत का भी है। जबरदस्त दाई, जबरदस्त मुबल्लिग। और सुनिए मेरी बात, जो इखलास के साथ तबलीग करता है खिताबत करते करते वली बन जाता है। जो इखलास, अच्छी नीयत के साथ कि लोग नेक बन जाएं, लोग शरीफ बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं, लोग जन्नती बन जाएं, लोग गुमराही से बच जाएं, कुफ्र से बच जाएं, शिर्क से बच जाएं, बदअकीदगी से बच जाएं, इस इरादे से जो किताब लिखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते करते वो वली बन जाता है। सरकार ताजुश शरिया उन्हीं वलियों में से एक वली थे जो मुस्तजाबुद दावात वली थे, जो रोशन ज़मीर वली थे। वो 1000 रकत नमाज से नफल नहीं पढ़ते थे, मगर किसी के दबाव में आकर वह हक बात छुपाते नहीं थे, वो हक बात बोलते थे। हजारों लाखों खिताबात किए, सैकड़ों किताबें लिखी, दरसगाहों में बैठकर दरस बुखारी दिया। आखिर में जाते जाते जामिअतुर रज़ा कायम किया। आला हजरत के मसलक का ज़बरदस्त मुबल्लिग कभी किसी मसलहत पसंदों को खातिर में नहीं लाया। नहीं देखा कि कौन बड़ा मौलाना है, पार्लियामेंट का MP है, कौन बड़ी खानकाहों का कौन शेख है। जिसको भी देखा कि मसलक का मुखालिफ है, उसके खिलाफ डट कर आपने खिताब किया, जमकर किताबें लिखी। इसी हक गोई ने उन्हें वलायत की दुनिया का बादशाह बना दिया। रोशन ज़मीर शेख हो गए ताजुश शरिया। जरा गौर से सुनिएगा, हम कोई व्हाट्सएप वाली बात नहीं करते हैं। हम आज से 25 साल पहले पटना के बगल में जहानाबाद है, IAS की तैयारी करने की गर्ज से, चूँकि मेरा रिजल्ट मैट्रिक से लेकर MA तक ज़बरदस्त रहा, सैकड़ों लड़कों में फर्स्ट क्लास लाता रहा, तो उसके लिए सिर्फ हमने कभी गुटखा नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी तंबाकू नहीं खाया, हमने कभी गलत दोस्तों की सोहबत में नहीं रहा। अगर कभी बकरीद की नमाज़ पढ़ाने के लिए गए, अगर 151 रुपये नजराना मिला तो वहाँ से आकर के रसमलाई और समोसा खाया नहीं दोस्तों के साथ। उस पैसे से हमने डिक्शनरी ख़रीद कर मैंने स्टडी की है। उस ज़माने में, आज भी हमारे बच्चे मेहनत मशक्क़त करें, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे मदरसे में पढ़ने वाला, अगर कुछ करना है दुनिया में तो रोज़ाना कम से कम 12 से 15 घंटे घड़ी देखकर पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं बुलंदी पे पहुंच पाएंगे। ताजुश शरिया 3 साल तक मिस्र में रहे, मगर दरियाए दजला के ब्रिज को नहीं देखा। वो दरियाए नील, वो दरियाए नील जो मिस्र की मशहूर नदी, जिसे आप जन्नती नदी कहते हैं, वो नदी नील कहाँ है? मिस्र में है। नील को नहीं देखा। कोहे तूर पहाड़ है मिस्र में, उस तूर को देखने नहीं गए, सिर्फ किताब देखा, दरसगाह देखा। रिजल्ट क्या निकला? अरब और अजम के कई लाख स्टूडेंट्स में आप मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। इसलिए अभी 1 महीना भी नहीं हुए हैं, रिजल्ट निकला है UPSC का। कानपुर का एक हिंदू घराने का बच्चा 22 साल की नन्ही उम्र में IAS निकाल लिया, अब वो DM बन गया। सिर्फ 22 साल। अगर बच्चा भी 16 साल में मैट्रिक करेगा तो 18 साल में इंटर करेगा, 19, 20, 21, 22 साल में ग्रेजुएशन मुकम्मल होगा। पहले 3 साल का कोर्स था, अभी 4 इयर्स का कोर्स हो गया ग्रेजुएशन का। 22 साल में तो ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद 5 साल बंदा तैयारी करता है UPSC की, 18 घंटे पढ़ाता है, तब जाके वो UPSC क्रैक करता है। ये 22 साल का लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS
क्रैक किया वो अब सभी डीएम बनेगा। जब लोग उनसे पूछने आए उसकी माँ से कि तुम्हारा बेटा पढ़ता कैसे था, माँ बोली रोते हुए कि मेरा बेटा होली के दिन में सारा बच्चा होली खेलता था, ये किताब लेके सीढ़ी पर बैठ के पढ़ता था। मेरा बच्चा दीपावली के दिन पटाखा नहीं छोड़ता था, इसी सीढ़ी पर बैठ के पढ़ता रहता था। रूम में पढ़ता, जब उगता जाता सीढ़ी पे आके बैठ के पढ़ता था। मैं कहता हूँ जब एक गैर मुस्लिम का बच्चा 12 से लेके 15 घंटे तक स्टडी करे, 22 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकालने में कामयाब हो जाए, अगर मुसलमान का बच्चा अगर ये भी 12 से लेके 15 घंटे तक स्टडी करे, रात भर पढ़े, फजर में 10 मिनट के लिए चला जाए, फिर उसके बाद आए 2-4 घंटा सोए, फिर जोहर में चला जाए, फिर 4 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट के लिए असर में चला जाए, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में चला जाए, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर 15 मिनट के लिए इशा में चला जाए, फिर 5 घंटे सोए, फिर किताब लेके बैठ जाए। चूंकि इस्लाम में जो नमाज का टाइमिंग है, इशा के बाद फजर तक कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, वह वक्त है आराम करने का। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, वह वक्त है काम करने का। रात में सोया 8 घंटे, नमाज फजर में 10 मिनट, फजर से लेके जोहर तक काम किया 10 घंटे, पेट के लिए 10 घंटे, जन्नत के लिए 10 मिनट। नहीं होगा ऐसा कि सिर्फ पेट के लिए 10 घंटे गुजारें और 10 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आने में आपको बोझ महसूस हो। नहीं होगा। जो फजर छोड़ेगा चेहरे का नूर मिटेगा, जो जोहर छोड़ेगा रोजी से बरकत खत्म होगी, करोड़ों कमाने के बाद वह कंगाल और भिखारी रहेगा। जो असर छोड़ेगा बदन से ताकत खत्म होगी, चाहे वह रोजाना 5 लीटर दूध पिए, चाहे वह 5 केजी संतरा और अनार खाए। नहीं होगा। जो असर की नमाज छोड़ेगा बदन से ताकत खत्म होगी, जो मगरिब छोड़ेगा औलाद से फरमा बरदारी खत्म होगी, जो ईशा छोड़ेगा नींद से राहत खत्म होगी। जरा देखें टाइमिंग, सोने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं, काम करने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं। 10 मिनट पेट के लिए, 15 मिनट जन्नत के लिए। 10 घंटे पेट के लिए आराम करें, 10 मिनट फजर में चले जाएं जन्नत के लिए। जो इस हिसाब से करेगा, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से नमाज की बरकत चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ऐसा नहीं होगा ये मुजफ्फरपुर वालों कि हम यहां से अजमेर चले जाएं कि बाबा सुल्तानुल हिंद मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, मेरे बेटे को फिलासफर बना दीजिए। नहीं होगा। अगर हम आम का पेड़ लगा दें, चले जाएं कि बाबा मेरे आम के पेड़ में सेब लगा दीजिए। गरीब नवाज कब्र से निकलकर 2 तमाचा मार के भगा देंगे। क्या तुम नेचुरल सिस्टम के खिलाफ काम करने कहता है? ये तो नेचुरल सिस्टम है कि आम के पेड़ में आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, धान लगा के धान, गेहूं लगा के गेहूं, मक्के लगा के मक्की। ऐसा नहीं होता है। चाहे संडीला से हो, चाहे बरेली से हो, मसौली से हो, बेलग्राम से हो, किचोचा से हो, और जहां से भी हो। मैं बरेली शरीफ से वाबस्ता हूं, आला हजरत के सिलसिले से मैं मुरीद हूं। उसी सिलसिले की खिलाफत इजाजत ताजुल शरिया से मुझको हासिल है। मगर मैं फिर भी कहता हूं, बरेली से 1 लाख तावीज ले आओ और आम के पेड़ में लगा दो और ये कहो कि इससे लीची निकलेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है। हाँ, लीची के पेड़ में फल नहीं हो रहा है, वह फल खट्टा हो रहा है। तब लाओ बरेली और संडेला से तावीज, उसमें लगा दो, उसका फायदा होगा कि जो फल खट्टा होने वाला है वह मीठा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि लीची के पेड़ से सेब निकल जाए। ये नहीं होगा। लगे हाथों सुन ले, जो बच्चा मैट्रिक में 90% नंबर लाया, इंटरमीडिएट में 95% नंबर लाया, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाया, मेहनत में कोई कमी नहीं की। पहले 8 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ने लगा, फिर 15 घंटे पढ़ा। ये चला जाए अजमेर, कहे बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैंने 12-15 घंटे मैंने स्टडी की है। तो बाबा सिर्फ आपकी नजरे करम का मैं भिखारी हूं, आप दुआ फरमा दें। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज अपनी कब्र में हाथ उठा देंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। जिसके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उसके मुकाबले में मुस्तफा का गुलाम जिसके पास मेहनत भी आ जाए, खुदा की रहमत भी शामिल हो जाए, हर फील्ड में काफिर पीछे रहेंगे, गुलाम मुस्तफा आगे बढ़ जाएगा। जवाब नहीं है। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगाओ। वाह 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 वाह। इसलिए ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बच्चों से मैं कहता हूँ, सिर्फ उस्ताद का पाँव दबाने से इल्म नहीं आता है, सिर्फ उस्ताद का कपड़ा साफ करने से इल्म नहीं आता है, सिर्फ उस्ताद के चप्पल में पालिश करने से इल्म नहीं आता है। 10 घंटे पढ़ो
और 10 मिनट का टाइम निकाल के उस्ताद का पाँव दबा दो। 10 घंटे किताब पढ़ो, 10 मिनट का टाइम निकाल के उस्ताद का कपड़ा साफ कर दो। इससे उस्ताद का दिल खुश होगा, दुआ मिलेगी, उधर से मेहनत चलेगी, इधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। तो मुफक्किर बन जाओगे, मुहद्दिस बन जाओगे। बहुत सब सड़ियल सब लड़का जो खैनी लगाता रहा, उस्ताद की खैनी लटाता रहा, कपड़ा धोता रहा और साहब उसके चप्पल में पॉलिश करता रहा और पान दुकान से ला के खिलाता रहा, चूना लगाता रहा, कत्था डालता रहा, वो कत्था लगाता ही रह गया, मुफस्सिर मुफक्किर खतीब नहीं बन पाया। क्यों? उस्ताद की दुआ मिली, जन्नत मिलेगी उसको, उस्ताद की खिदमत की नेकी मिलेगी, मगर इल्म में मिलेगा मुताला करने से। इसलिए मसलक आला हजरत यही है, जो बोले किसी फातिहा दिलाओ, उर्स करो, चादर चढ़ाओ, संदल चढ़ाओ, कब्र को धो के पी जाओ, जितना पीना है 5 बाल्टी कब्र को धो के पी जाओ। अगर वो ये बोले कि साहब नमाज पढ़ना से क्या होता है, ये सब बुजुर्गान दीन नजर करम फरमा देंगे, जन्नत मिल जाएगी, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। चूंकि जो नमाज छोड़ेगा उसको कोई नफल उसका कबूल नहीं होगा। हदीस में आया है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में नाकाम रहा, फ़क़द ख़ाब व ख़सरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ, फ़क़द अफ़लह व अंजह, कामयाब और बामुराद हो गया। जरा गौर से सुनिए, जो बोले वहाबी नजदी सिर्फ नमाज पढ़, चादर पोशी हराम, फूल चढ़ाना हराम, मुहर्रम का खिचड़ा हराम, रजब के छठी शरीफ की बिरयानी हराम, वो भी जहन्नमी है। जो नमाज रोजे की वकालत करे और ये नफल मुस्तहब कामों की मुखालफत करे, वो भी गलत रास्ता चुना है। और जो मिलाद, फातिहा, जुलूस मोहम्मदी, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज की छठी, गौसे आजम के बकरी की वकालत करें और बोले नमाज पढ़ने से क्या होता है, ये भी जहन्नम का रास्ता है। और जो बोले सिर्फ नमाज पढ़ो, मिलाद फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता है कौन? जन्नत का रास्ता है बीच का रास्ता, जिसको मसलक आला हजरत कहते हैं कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, गौसे आजम का बकरा भी ज़बह होगा और फिर फराइज़ व वाजिबात की भी अदाई होगी। नमाज पहले, नफल बाद में, नमाज पहले, जुलूस बाद में, नमाज पहले, 11वीं का बकरा बाद में। और जो ये फर्ज अदा करे, नफल अदा करे, वही सीधे रास्ते पे चल के जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाएगा। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत है, इसी का नाम मसलक आला हजरत है। यही मसलक आला हजरत। इससे हट के अपनी फिक्र लगाने से काम नहीं चलेगा। जो बात कुरान की है वो सच्ची है, जो बात हदीस की वो बस जाते जाते एक बात मैं कहता हूँ, कसरत दीन की खिदमत से बंदा मुस्तजाब दावत हो जाता है और बंदा रोशन ज़मीर हो जाता है। पीर रोशन ज़मीर, पीर रोशन ज़मीर। रोशन ज़मीर का मतलब दिल इतना रोशन हो जाए कि सामने वाला आए, ये आंख बंद करे, उनके दिल की सारी बातों को पढ़ ले। इसको पीर रोशन ज़मीर कहते हैं। ये बातें कब पैदा होती हैं? कसरत इबादत से, गुनाहों से बचने से और दीन की खिदमतों से। मैं जिस मोहल्ले में रहता था जहानाबाद में, उस मोहल्ले का एक आलिम मुझे बताया कि मेरे इलाहाबाद में जहाँ वो रहते थे, कहा मेरे मोहल्ले का एक शख्स अपनी बीवी के साथ ताजुश शरिया से मुरीद होने के लिए बरेली गया। जरा गौर से सुनिएगा, ताजुश शरिया से मुरीद होने बरेली गया। ताजुश शरिया से सारे लोग मुरीद होना चाहते थे, आवाम खवास सारे लोग मुरीद होना चाहते थे। इसलिए पूरी दुनिया में कमो बेश 10 करोड़ लोग सिवाय ताजुश शरिया के किसी दूसरे पीर के खाने में नहीं है। चूँकि अकेले ताजुश शरिया हज़ारों लाखों पीरों पे भारी थे कि इतने करोड़ लोग कमो बेश उनसे मुरीद हुए। तो वो शख्स मुरीद होने गया, मुरीद हो गया, 2 दिन वहाँ ठहरा, उसके बाद वापस आने लगा। तो उसने सोचा कि चलो हज़रत को नजराना पेश करें, उसके बाद वापस घर जाएं। लेकिन पास में पैसे नहीं थे। इतना पैसा था कि जो बरेली से इलाहाबाद तक पैसेंजर ट्रेन का किराया हो सकता था, उतना ही पैसा उनके पास था। मियाँ बीवी दोनों हैं, किराए के लायक पैसा है, नजराना भी देना है, बग़ैर नजराने के तो जाना नहीं है, चूँकि बुजुर्गान दीन का तरीक़ा है वो। मगर वो कहा कि आप कैसे क्या होगा? कहा चलो टीटी से मिन्नत समाजत कर लेंगे, लेकिन हम नजराने पीर साहब को देंगे। जरा गौर से सुनिए मेरी बात, किस तरह एक आलिम दीन कसरते दीन की खिदमत से मुस्तजाब दावत रोशन ज़मीर शेख हो जाते हैं।
ताजुश शरिया खिताबत और तहरीर और दरस व तदरीस, नमाजों की पाबंदी और औराद व वज़ाइफ से लोग उनको मुल्ला जी कहते हैं। आला हजरत को भी बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना है, मगर वली और कुतुब नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये छोकरा आज का आला हजरत को वली नहीं मानता है, मगर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के वली थे, उसने खिचोछा में वजू करते हुए जब रोना शुरू किया, मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं, क्या किसी जहरीले कीड़ा ने काटा है? कहा कीड़ा ने नहीं काटा है, बल्कि मैं देख रहा हूं कि फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा जा रहा है। इधर यहां 25 सफर 1340 हिजरी जुमा के दिन 2:38 पे ये वाकया बयान कर रहे हैं। उधर उसी वक्त में आला हजरत की रूह बरेली शरीफ में परवाज कर रही है। ये वली कहते हैं कि वलियों के सरदार का जनाजा फरिश्तों के कांधे पे देख रहा हूं। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ वली वली को पहचानते हैं। और आज का अगर कम पढ़ा लिखा अगर मौलवी आला हजरत को सिर्फ आलिम माने, वली नहीं माने, ये उनकी कोताह बीनी है। अब जरा सुनिए ताजुश शरिया, ये तजर्बा बिल्कुल फैक्ट तजर्बे की रोशनी में उन्होंने क्या कहा कि चलो हजरत से मुलाकात कर लेते हैं, नजराने दे देते हैं, उसके बाद जो होगा ट्रेन पे समझ लेंगे। वो आया। पीरों का तरीका है कि ला मना ला तमा ला मना ला जमा। बुजुर्गान दीन पीरान कबार बहुत मुरीदों की दौलत पे ललचाई निगाह नहीं डालते हैं। अगर बगैर लालच के कोई नजराना दे दे तो मना भी नहीं करते हैं, और अगर ले लें तो दांत से पकड़ पकड़ के जमा भी नहीं करते हैं। जामे तू रज़ा उसकी मिसाल है, पैसे से दिन की खिदमत करते हैं। ताजुश शरिया ने उसी उसूल पर अमल करते हुए जो भी नजराने देते थे वह ले लेते थे। महफिल में सैकड़ों मुरीदीन थे, सब ने नजराने दिया, सबका नजराना कबूल कर लिया, किसी का लौटा के नहीं दिया। लेकिन ये इलाहाबाद का मुरीद जब नजराना देना दिया, हजरत ने कबूल कर लिया, उसके बाद ये कहते हुए लौटा दिया, इसे मेरी तरफ से रख लो, सफर में काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरी तरफ से रख लो, सफर में काम आएगा। वो मुरीद चिंगा चीख मार के रोना शुरू कर दिया। कहा कौन जाने के ताजुश शरिया कौन है? मेरा पीर रोशन ज़मीर है, मेरा पीर रोशन ज़मीर है। सबों के नजराने लिया, किसी का लौटा के नहीं दिया। मेरे सफर का खर्चा मेरे पास नहीं था, हजरत ने लौटा के कहते हुए कि सफर में काम आएगा। यह इस बात की दलील है कि ताजुश शरिया खुश्क आलिम नहीं, अपने जमाने की कुतुब का नाम है, अपने जमाने के वली कामिल का नाम है, रोशन ज़मीर शेख का नाम है। अल्लाह